ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अनंत आनंदमय सुखमय हमारी ज्ञान यात्रा में। और आज हम 28वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। एक खुशी की खबर ये है कि आज मैं मंदिर जा कर के भक्ति रसामृत सिंधु की जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो हिंदी में प्राप्त करके ले आया। तो जो बहुत अत्यंत भारी हिंदी जो हमें सुनना पड़ रहा था तो उससे थोड़ी हल्की हिंदी अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें है। तो मूल रूप से काफ़ी आसान पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो आज से हम उसी से पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। तो आइए 28वां अध्याय श्री भक्ति रसामृत सिंधु और इसका शीर्षक है अस्तित्वात्मक सात्विक भाव प्रेम। अस्तित्वात्मक अस्तित्व सब जानते हैं। अस्तित्व आत्मक, इसको आप संधि विग्रह कर सकते हैं। अस्तित्व आत्मक सात्विक भाव प्रेम। अस्तित्व आत्मक यह सात्विक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे इस चैप्टर में अधिक से अधिक सात्विक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो अस्तित्वात्मक सात्विक भाव प्रेम। लेकिन रूप गोस्वामी ने संस्कृत में कुछ थोड़ा सा अलग शीर्षक दिया है। पुरानी जो हमारी प्रति है इसकी, उसमें थोड़ा अलग शीर्षक था, परंतु हमें तो अर्थ से मतलब है, तो अर्थ हमें समझ में आना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके सरलता से हम इस हिंदी को समझें। जब भक्त कृष्ण के प्रेम में प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप में प्रभावित होता है तो उसकी दशा सात्विक भाव कहलाती है। तो ये पहली ही लाइन में, पहले ही वाक्य में इसका अर्थ जो है वो समझा दिया प्रभुपाद जी ने। तो इस पर ध्यान दीजिए, इसे हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। जब भक्त कृष्ण के प्रेम में, तो भक्त जब कृष्ण के प्रेम की वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध से, तो प्रत्यक्ष संबंध क्या है और अप्रत्यक्ष संबंध क्या है? प्रत्यक्ष संबंध जैसे उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहन, उनके मित्र, ये सब प्रत्यक्ष संबंध है भगवान से। जो नित्य सिद्ध जो भक्त हैं उनके क्या कहते हैं, उनके भाग्य में ये प्रत्यक्ष संबंध है। हमारे लिए प्रत्यक्ष संबंध, वास्तविकता है ये कि हमारे लिए प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो अप्रत्यक्ष संबंध हम भक्त के रूप में, उनके सेवकों के सेवकों के सेवकों के रूप में हम उनसे संबंध जोड़ते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, जब किसी कृष्ण भक्त को जब भगवान से प्रेम होता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप में वो प्रभावित होता है, उस प्रेम से बहुत गहन रूप में अर्थात बहुत गहराई से उस प्रेम की वजह से वो प्रभावित होता है, तो उसकी दशा सात्विक भाव कहलाती है। तब उसकी जो दशा होती है, जो प्रेम की वजह से बहुत ही गहराई से जो जिसे असर हुई है, उस भगवान के प्रेम की गहराई से असर हुई है उसके हृदय पर, तो उसके बाद जो उसकी मनोदशा होती है या उसके पूरे व्यक्तित्व की जो दशा होती है, उसे सात्विक भाव कहते हैं। ऐसे भाव से उत्पन्न लक्षणों को 3 शीर्षकों में रखा जा सकता है। अर्थात कि ये जो सात्विक भाव है, जो भगवान के प्रति प्रेम से उत्पन्न होता है, उसे 3 अलग अलग भागों में, हिस्सों में इसे विभाजित किया है। तो ये 3 क्या है? जो नोट्स लिख रहे हैं, अब इस प्रकार नोट्स लिख सकते हैं आप। एक पूरा पेपर ले करके उस पूरे पेपर में एक, फिर बीच में दूसरा और तीसरा अंत में, इस प्रकार 3 करके फिर एक एक के नीचे और हिस्से और उसके नीचे और हिस्से ऐसे आ जाएंगे। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस चित्र को अंग्रेजी में फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट। तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमेशा कुछ भी स्मरण रख पाएंगे, क्योंकि वो चित्र है, उसे जब देखेंगे तो स्मरण हो जाएगा। तो आप ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, 1 2 3 करके, फिर उनके नीचे उसके और हिस्से। तो शीर्षक क्या आएगा ऊपर का, जिसके नीचे ये 3 हिस्से हैं? जो सात्विक भाव है उसके 3 हिस्से हैं या 3 लक्षण हैं। सात्विक भाव 3 इसके हिस्से हैं। पहला आर्द्र, आर्द्र, दूसरा दग्ध और तीसरा रुक्ष, रुक्ष। तो आर्द्र वास्तव में यहाँ पर आर्द्र कहा है, परंतु रूप गोस्वामी ने संस्कृत में इसे स्निग्ध कहा है। तो आप ब्रैकेट में स्निग्ध, आर्द्र के साथ स्निग्ध भी लिख सकते हैं। तो आर्द्र, दग्ध और रुक्ष। आर्द्र का अर्थ स्निग्ध भी है, जो रूप गोस्वामी ने संस्कृत में लिखा है, और इसका हिंदी में हम, ये हिंदी ही है, परंतु अगर हमारी वाली हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो आर्द्र का या स्निग्ध का अर्थ है गीला, जो भीगा हुआ हो, गीला हो, उसे आर्द्र कहते हैं। तो आर्द्र अर्थात गीला। दूसरा है दग्ध। तो यदि आप थोड़ा थोड़ा आप पहचानने लगे होंगे शब्दों को,
तो समझ में आ जाए कि दग्ध का अर्थ है गरम। तो दग्ध का संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं दिग्ध, दिग्धा, स्निग्धा, दिग्धा, इस प्रकार कहते हैं, तो दिग्धा। परंतु खैर हिंदी में दग्ध, और अगर और शुद्ध हमारी वाली शुद्ध हिंदी में समझाएं तो जला हुआ, जो जला हुआ है, जो जल रहा है, जो जला हुआ या तो जल रहा है उसे दग्ध कहते हैं। तो ये जल रहा है, दग्ध है, या बहुत गर्म है, उसे दग्ध कहते हैं। और तीसरा क्या है? वृक्ष, रुक्ष, रुक्ष। तो रुक्ष का हिंदी जो सामान्य हिंदी है, ये वृक्ष भी हिंदी है, परंतु सामान्य हिंदी है सूखा, सूखा, ड्राई, सूखा, जो जैसे सुखा देते हैं ना, वैसे सूखा। तो ये 3 प्रकार के सात्विक भाव है, एक गीला, एक जला हुआ और एक सूखा। आश्चर्य होता है ना, कैसा है, ऐसे कैसे गीला, जला हुआ, सूखा। परंतु जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से इन भावों का निरूपण होता है। तो आर्द्र, दग्ध और रुक्ष। अब आगे पढ़ते हैं। कृष्ण के लिए उत्पन्न आर्द्र सात्विक भाव के 2 विभाग किए जाते हैं। अब मैंने जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको तैयारी करवाई है, तो अब आर्द्र के नीचे, उसमें ही नीचे लिखा होगा स्निग्ध, उसके नीचे लिखा होगा गीला। अब उसके नीचे ऐसे ब्रांच बना के 2 हिस्से और करने हैं आर्द्र के नीचे, और उसमें एक में लिखना है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो कृष्ण के लिए उत्पन्न आर्द्र सात्विक भाव के 2 विभाग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब उदाहरण शुरू हो जाते हैं। राधा रानी कुंद पुष्पों का हार गूंथ रही थी, किंतु जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी, वैसे ही उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। तो यह प्रत्यक्ष आर्द्र सात्विक भाव का उदाहरण है। समझना कठिन पड़ रहा है, परंतु अभी आसान हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार का प्रतिभाव क्या हुआ? राधा रानी तो पुष्पों का हार बना रही थी, और उसी समय कृष्ण की बंसरी की आवाज़ आई। जैसे ही वंशी की आवाज़ आई तो तुरंत उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और ध्यान से बंसरी की धुन को या तो सुनने लगी या उठ के भगवान को मिलने चली गई होगी, जो भी है। तो यहाँ बंसी बजी, यहाँ उन्होंने काम छोड़ दिया, तुरंत एक्शन और तुरंत रिएक्शन, इमीडिएट। तो यहाँ पर किस तरह से बताया है? यह प्रत्यक्ष आर्द्र सात्विक भाव का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष का उदाहरण सुनेंगे तो प्रत्यक्ष का थोड़ा और क्लियर होगा। अप्रत्यक्ष सात्विक भाव का वर्णन निम्नलिखित कथन में मिलता है। पुरुषोत्तम कहे जाने वाले कृष्ण माता यशोदा की आँखों के लिए वैसे ही हैं जैसे चातकी के नेत्रों के लिए बादल होता है। जब कृष्ण को मथुरा ले जाया गया तो माता यशोदा चिंतित एवं क्रोधित होने के कारण मथुरा के राजा को कोसने लगी। अब देखिए, ये है अप्रत्यक्ष, और राधा रानी का जो था वो प्रत्यक्ष। किस प्रकार? अब हमें अपनी बुद्धि से समझना होगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने तो केवल यहाँ तक ही समझाया है। तो आप लोग कुछ इसमें कहना चाहेंगे? क्या समझ में आ रहा है? ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है? कोई इसमें से आप में से समझ पाया हो और समझाना चाहता हो?
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अंतर क्या इसमें है? दोनों उदाहरण दिए, लेकिन अंतर क्या है? है? गीला। ये शायद इतना अधिक गहरा है, इतना अधिक गहरा है कि इतना समझाने के बाद भी आचार्य द्वारा हम नहीं समझ पाते हैं किसी कारणवश। मेरा भी वही हाल है, मेरी भी वही दशा है कि कुछ सीमा तक मैं समझ सकता हूँ, उसके आगे शायद मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। तो तात्पर्य यह है कि बहुत ही अधिक गहराई में है, परंतु फिर भी अब हमारे पास ये दो तो स्पष्ट है। गीले में दो उदाहरण हैं, ये दोनों ही गीले हैं, और उसमें एक है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में राधा रानी तुरंत जैसे बांसुरी सुनी काम छोड़ दिया, और अप्रत्यक्ष में कंस ये कृष्ण को जब ले जा रहे थे, तो ले गए थे, रास्ते में होंगे या जो भी, तो पीछे से यशोदा मैया कंस को श्राप देने लगी, गालियाँ देने लगी। एक भाव ये भी हो सकता है, परंतु राधा रानी भी तो कृष्ण को नहीं देख पा रही थी, वो तो केवल बंसी की ही आवाज़ सुनी थी। तो वो भी एक प्रकार से ये भाव थोड़ा उचित लग रहा है कि जैसे बंसुरी की आवाज़ सुनी और तुरंत प्रतिभाव दिया, तो ये प्रत्यक्ष हुआ। और केवल ये कल्पना से कि कंस कुछ मेरे पुत्र के साथ कर देगा, तो वो कल्पना मात्र से जो कंस वहाँ है ही नहीं, उस कंस को कोसने लगी वो। तो ये अप्रत्यक्ष हुआ, ये परोक्ष मेरे ख्याल से। और कोई आप लोगों में से किसी का कोई भाव? तो हमारे लिए केवल मेरे विचार से इतना ही है, तो हमें इतना ही समझना है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और जितनी समझ आएगी, जितने ठाकुर जी समझाएंगे उतनी समझेंगे। दग्ध सात्विक भाव के 3 विभाग हैं। अब एक और यहाँ आश्चर्य है, मैंने बड़ा मंथन किया इस पे। मैंने रूप गोस्वामी की ओरिजिनल जो लिखी हुई संस्कृत में है भक्ति रसायन सिंधु, उसको भी मैंने उसका भी दोहन करने का प्रयास किया, और अंग्रेज़ी को भी पढ़ने का प्रयास किया, परंतु वास्तव में ये 3 जो है वर्णन ही नहीं किया है, केवल नाम मतलब केवल बता दिया कि दग्ध सात्विक 3 है, और उदाहरण एक का दे दिया बस। तो बाकी के कहाँ है, तो शायद मैंने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, लेकिन शायद संस्कृत में लिखा हो सकता है। खैर, परंतु यहाँ पर हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि दग्ध सात्विक भाव के 3 विभाग हैं। दग्ध मतलब क्रोधित, जले हुए, गरम, उसके 3 विभाग है। इसमें से एक का उदाहरण इस प्रकार है उसमें से एक उदाहरण यहाँ दिया है रूप गोस्वामी ने। एक दिन माता यशोदा ने सपना देखा कि विशाल पूतना राक्षसी उसके घर के आंगन में पड़ी है। फलतः वे तुरंत ही कृष्ण की खोज करने के लिए व्याकुल हो उठी। जब अभक्त के शरीर में भाव के लक्षण प्रकट होते हैं, तो ये भाव के रुक्ष, अरे तो हो गया बस। यहाँ पर जो समझाना था वो भी इतना ही कि उदाहरण दे दिया, अब आप अपने आप समझ लो। तो आचार्य अब हमें शायद अधिक बहुत अधिक हमसे अपेक्षा रख रहे हैं कि समझने के लिए भी हमारे लिए छोड़ दिए। तो उदाहरण को ध्यान देते हैं कि इसमें दग्ध भाव क्या है। तो उदाहरण क्या है कि माता यशोदा ने सपना देखा, पूतना को देखा, घर के आंगन में पड़ी है, और उसका क्या फल हुआ, वे तुरंत कृष्ण की खोज करने के लिए व्याकुल हो गई। अर्थात कि बहुत ही व्याकुल हो गई।
तो ये जो व्याकुलता उसके उनके अंदर उत्पन्न हुई वो अकारण थी, कारण कोई नहीं था। कारण क्या था? कारण है कृष्ण प्रेम। तो मूल में क्या है? प्रेम। ये सात्विक जो विकार या तो ये सात्विक भाव जो प्रकट हो रहे हैं, क्यों प्रकट हो रहे हैं? भगवान के प्रेम के कारण। हमने शुरुआत में देखा। तो भगवान के प्रेम के कारण पूतना के अंदर, क्षमा कीजिए, पूतना के प्रकरण को स्वप्न में देखकर कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम के कारण माता यशोदा बहुत ही व्याकुल हो गई। तो ये जो व्याकुलता है वो कृष्ण प्रेम के कारण उत्पन्न हुई। और इस प्रकार का जो भाव है, तो अत्यंत व्याकुल होके एकदम से सब जगह पर खोज करने लगी, उस भाव को दग्ध सात्विक भाव कह सकते हैं, कहते हैं। अच्छा, अब तीसरे प्रकार का रुक्ष। तो जब अभक्त के शरीर में भाव के लक्षण प्रकट होते हैं तो ये भाव के रुक्ष लक्षण कहलाते हैं। जब अब यह आपको ये स्मरण रखना होगा, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है रुक्ष में कि ये अभक्त के शरीर में उत्पन्न होता है। तो यहाँ मूल जो है वो अभक्त है। तो जब अभक्त के शरीर में भाव के लक्षण प्रकट होते हैं तो ये भाव के रुक्ष लक्षण कहलाते हैं। तो अभक्त का अर्थ आप कनिष्ठ अधिकारी भी कह सकते हैं, या फिर भक्त है ही नहीं जो। परंतु देखते हैं आगे क्या इसे समझा रहे हैं हमारे आचार्य। तो अभक्त वास्तव में भौतिकवादी होते हैं, किंतु कभी कभी वे किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर क्षमा कीजिए, भाव के कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। भक्ति के ज्ञाता इन्हें रुक्ष लक्षण कहते हैं। तो अब देखिए, इसको मंथन करिए कि क्या हुआ इसमें, किस प्रकार समझाया। इसमें उदाहरण दिया है वृक्ष लक्षण का? उदाहरण नहीं दिया। तो अब हमें खुद स्वयं समझना है। क्या बताया कि जब अभक्त के शरीर में भाव के लक्षण प्रकट हो तो इसे वृक्ष लक्षण कहते हैं। अभक्त वास्तव में भौतिकवादी होते, किंतु कभी कभी वे शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर भाव को प्रकट करते हैं। तो भक्त के ज्ञाता इसे वृक्ष लक्षण कहते हैं। अब आप अपना तर्क लगाइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए। मैं आपको हिंट देता हूँ। दो शब्द है, सूखा, रूखा, सूखा, नीरस, और एक शब्द है दूसरा अभक्त। एक अभक्त है शब्द और एक शब्द है नीरस, सूखा, रूखा, है ना। तो अब कैसे आप इसे समझा पाएंगे? अब तो काफ़ी आसान हो गया, मैंने अच्छी हिंट दी आपको, नो। इनको देखते हैं, भक्त कोई हाथ ऊपर कर रहे हो तो। नहीं? तो मेरे निजी मत से एक अभक्त जो है उसके अंदर भाव जो है वो स्वयं का नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि वो एक किसी सीनियर भक्त या किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आया है और उनके संपर्क के कारण उसको एक थोड़ा सा शक्ति का ट्रांसमिशन हो गया है उसमें। जैसे करंट कहीं पर हो तो बहुत तेज करंट होने पर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके इर्द गिर्द हम जाएंगे ना, उनसे नज़दीक में, तो भी उसकी पावर जो है हमें शरीर में महसूस होने लगेगी। बहुत तेज करंट, हाई वोल्टेज है, तो उसके पास में से निकलेंगे तो भी शरीर में झनझनाटी, क्या कहते हैं उसे, कपकपी सी
महसूस हो सकती है, इतनी शक्ति। और थोड़े और नज़दीक गए तो समाप्त। परंतु तात्पर्य क्या है कि ये कपकपी, ये जो शक्ति का अनुभव है वो हमारा नहीं है, वो तो केवल उस हाई वोल्टेज के पास जाने पर अनुभव हो। तो बिल्कुल उसी प्रकार किसी शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त के संपर्क में आ जाने से वो जो अभक्त है, अभक्त, उसके अंदर कुछ भाव प्रकट हो गए हैं, और इसलिए ये भाव बिल्कुल रूखे हैं, सूखे हैं, इसके अंदर कोई प्रेम का गीलापन नहीं है। तो वास्तव में गीलेपन का अर्थ है प्रेम का रस, और सूखेपन, रूखेपन का है अर्थ, इसके अंदर रस नहीं है, वो प्रेम स्वयं का नहीं है। तो अब आप शायद कुछ हद तक समझ गए हैं। वॉज इट क्लियर? सो इस प्रकार हमें थोड़ी मेहनत करके धीरे धीरे आगे समझते समझते बढ़ना होगा। वो बात तो सही है, परंतु मूल रूप से उसका जो भाव है, सात्विक भाव, उसका गुण यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो उसका जो सात्विक भाव है वो रूखा है, क्योंकि एक तो ये टेम्पररी है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए, वो चला भी जाएगा। दूसरा कि उसके अंदर स्वयं का वो राग, अनुराग, रति या प्रेम, आकर्षण भगवान के लिए नहीं है। ये तो केवल एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है, जिससे भावुक हो गया है। परंतु वो जैसे ही उसका संपर्क हट जाएगा तो वो भाव भी चला जाएगा। इसी प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे रूखा भाव कहते हैं, ड्राई। उसे रुक्ष लक्षण कहते हैं। हाँ, सात्विक भाव के 8 लक्षण होते हैं। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं अष्ट सात्विक विकार जिसे कहते हैं, उसकी चर्चा। अष्ट सात्विक विकार या सात्विक भाव के 8 लक्षण, उसकी अब हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। अष्ट सात्विक विकार या अष्ट सात्विक भाव या सात्विक भाव के 8 लक्षण। तो कौन से हैं, पहले ऐसे ही गिनते हैं, फिर पढ़ना आरंभ करेंगे। स्तंभित होना, स्वेद आना, रोमांच होना, वाणी का अवरुद्ध होना, फिर शरीर का कंपन, शरीर का रंग बदलना, अश्रुपात तथा विध्वंस। ये 8 जो हैं ये सात्विक भाव के 8 लक्षण हैं, अर्थात अष्ट सात्विक विकार। तो अब पहले वाले से हम प्रारंभ करते हैं। हाँ, उससे पहले रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी काफ़ी कुछ समझा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने इन 8 लक्षणों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। तो आपको आश्चर्य होगा ये शब्द सुनकर, वैज्ञानिक व्याख्या, परंतु ये सत्य है। रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या, इसका जो अर्थ समझाएंगे वो इतना विलक्षण ढंग से समझाते हैं, मानो कोई साइंटिस्ट बता रहा हो। तो वैज्ञानिक रूप से इन विकारों को रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने इन 8 लक्षणों की वैज्ञानिक व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है। जब प्राण शक्ति, अब संक्षिप्त में यहाँ थोड़ा सा उसका थोड़ा समझाया है संक्षिप्त में। जब प्राण शक्ति, प्राण
पृथ्वी के संपर्क में रहती है तो मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। अब यहाँ पर प्राण शक्ति और पृथ्वी इन दोनों की बात की। तो पृथ्वी तत्व और प्राण ये दोनों जब संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। अब वो क्या है ये साइंस हम नहीं जानते, परंतु हमारे लिए केवल जानकारी ही पर्याप्त है अभी। जब वही प्राण शक्ति जल के संपर्क में आती है तो अश्रुपात होता है। तो वही प्राण शक्ति जो है पहले किसके संपर्क में आई, पृथ्वी, तो क्या हुआ, आश्चर्यचकित। वही प्राण शक्ति जल के संपर्क में आई तो क्या हुआ, आंखों में से आंसू बहने लगे। जब वही प्राण शक्ति अग्नि के संपर्क में आती है तो पसीना आता है, जिसे स्वेद स्वेद कहा यहाँ पर। तो वही प्राण शक्ति पहले पृथ्वी, फिर जल, और अब किसके संपर्क में आता है, अब अग्नि के संपर्क में आ रहा है। तो प्राण शक्ति जब अग्नि के संपर्क में आती है तो पसीना आता है शरीर में, और उस आकाश के संपर्क में आने से पूर्ण विनाश होता है। तो 1 2 3 4, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरी अग्नि और चौथा आकाश। तो अग्नि के संपर्क में पसीना और आकाश के संपर्क में संपूर्ण विनाश प्राण शक्ति जब आती है तो जब वह शक्ति वायु के संपर्क में वायु के संपर्क में आती है तो कंपन, वाणी का अवरोध तथा रोमांच होता है। तो अब पांच तत्व है तो स्वाभाविक है पांचों तत्व की बात करेंगे, अग्नि, जल, आकाश, वायु। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और अब पांचवा है वायु। तो जब वही शक्ति वायु के संपर्क में आती है तो कंपन, शरीर में कंपन, फिर वाणी का अवरोध तथा रोमांच और बाल खड़े हो जाना, ये 3 प्रक्रियाएं शक्ति का वायु के साथ संपर्क होता है तब होती है। ये लक्षण कभी भीतर से और कभी बाहर से प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्त को ऐसे लक्षणों की अनुभूति सदैव अपने भीतर होती रहती है, किंतु बाहरी लोगों के भय से वह सामान्यतया इन्हें प्रकट नहीं होने देता। ये एक और बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सब भक्त जो बहुत उच्च कोटि के हो उन्हें बाह्य उनके चिन्हों से ही पहचाना जाए। अगर वो लोट पोट कर रहा है, अगर उसके आंखों से अश्रुधारा बह रही, तो ही हम कहेंगे हाँ तो अब बराबर है, ये कन्फर्म हो गया, अब ये बहुत बड़ा भक्त है। नहीं, यहाँ पर रूप गोस्वामी का, हमारे आचार्यों का ये मत है कि जो इतने शुद्ध भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, ये जानबूझ करके अपने उन लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि सामान्य लोग निंदा ही करेंगे और उनकी हंसी उड़ाएंगे, और इसीलिए वे प्रदर्शित नहीं करते। तो शुद्ध भक्तों को ऐसे लक्षणों की अनुभूति सदैव अपने भीतर होती रहती है, भीतर हृदय में, किंतु बाहरी लोगों के भय से वह सामान्यतया इन्हें प्रकट नहीं होने देते।
तो बस ये इसका संक्षिप्त इंट्रोडक्शन था। और अब एक एक विकार को, एक एक भाव को, बल्कि हमें ये स्पष्ट बोलना चाहिए कि एक एक अष्ट सात्विक भाव को या अष्ट सात्विक विकार को अब हम बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से, क्योंकि रूप गोस्वामी ने इसे बड़ा महत्व दिया है और एक एक को कई कई उदाहरणों से, कई बार कम से कम 2 उदाहरणों से समझा रहे हैं, और कई बार काफ़ी ज़्यादा, बहुत अधिक उदाहरण भी दिए हैं, ऐसे नहीं कि 1 या 2 ही दिए। तो पहला है स्तंभित होना। स्तंभित होना, ठीक है। स्तंभ यानी क्या? पिलर, जो खंभा जो मकान के अंतर्गत होता है, जिसके अंदर ऊपर सब दीवारें और ये छत होती है, तो पिलर, स्तंभ। तो स्तंभित होना अर्थात एक पिलर की तरह बिल्कुल एक अवाक होकर के एकदम स्थिर हो जाना, कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती, इतना आश्चर्यचकित हो जाना, तो स्तंभित। स्तंभित होने के लक्षण विषाद, भय, आश्चर्य, शोक तथा क्रोध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो स्तंभित कब हो जाता है व्यक्ति? एकदम आश्चर्यचकित हो गया, तो कुछ अच्छा होता है तो भी आश्चर्यचकित हो जाता है, और कुछ बुरा होता है तो भी अत्यंत आश्चर्यचकित और स्तंभित हो जाते हैं। आप लोगों को अनुभव होगा, जैसे कभी घर में, परिवार में किसी निकटतम संबंधी का देहांत हो जाए अचानक, तो खबर सुनते ही हम बहुत ही स्तंभित हो जाए, क्योंकि हमें अनुभव पहले था ही नहीं, या हमने कभी कल्पना नहीं की थी और अचानक हो गया, तो इसे स्तंभित हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको मेरी भाषा में, सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आप देखते हैं आचार्य गण उसे कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। तो स्तंभित होने के लक्षण क्या है? अब इसमें भी 2 भाग है, यहाँ लिखा नहीं 2 भाग, परंतु स्तंभित होने के भी 2 भाग हैं। एक है स्तंभित होने का लक्षण विषाद, भय, आश्चर्य, शोक तथा क्रोध, ये लक्षण है। किसी को बहुत ही दुख गहरा हो रहा हो, भक्तों की बात है कि किसी को अत्यंत किसी चीज़ का भय लगने लगा हो, कोई आश्चर्यचकित हो गया हो किसी को देखकर, बहुत ही आश्चर्यचकित, कोई अत्यंत शोकमग्न हो गया हो, बहुत ही विषाद में, शोक में, तथा कोई बहुत अत्यंत क्रोधित हो गया हो, तो इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या थे लक्षण स्तंभित होने के। अब उसका मैंने जैसे बताया दूसरा हिस्सा, तो वाणी का रुकना, गति का रुकना, शून्यता का भाव तथा परम वियोग का भाव इसके लक्षण हैं। तो वाणी का रुकना, मुंह से कुछ बोल रहा है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। गति का रुकना, शून्यता का भाव तथा परम वियोग का भाव इसके लक्षण हैं। उद्धव श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए विदुर से कहते हैं, एक दिन जब श्री कृष्ण ने मालिन के वेश में, अर्थात माली के वेश में उद्यान में प्रवेश किया और गोपियों को हास परिहास में आनंदित किया, तो सारी गोपियां चकित हो गई। तो ये कृष्ण कहाँ घुस गए? एक दिन माली का वेश धारण करके बगीचे में घुस गए, उद्यान में, और वहाँ पर गोपियाँ थी और उनके साथ हंसी मजाक ठिठोली करने लगी, और ये माली के वेश में थी, और गोपियों का हास परिहास आनंदित किया, तो सारी गोपियाँ, तो गोपियाँ चकित हो गई। इसमें किसने सबको हंसाया?
भगवान ने हंसाया। भगवान ने सबको कुछ हास परिहास अर्थात जोक ऐसा कुछ या मस्करी मजाक उड़ाना जो भी है, ये सब करके उनको किसी तरह से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया, क्या हुआ, गोपियाँ बहुत ही हंसने लगी, ऐसा नहीं लिखा है, गोपियाँ चकित हो गई, चकित हो गई। फिर कृष्ण को उद्यान से जाते हुए गोपियाँ इतनी भावमग्न होकर देख रही थी कि मानो उनके मन तथा नेत्र कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं। तो पहले तो बिल्कुल कैसे हो गई गोपियाँ भगवान को देख करके, उनका हास प्रयास देख करके चकित रह गई। और उसके बाद क्या हुआ, फिर कृष्ण को उद्यान से जब बगीचे से जाने लगे तो गोपियाँ इतनी भावमग्न होकर देख रही थी कि मानो उनके मन तथा नेत्र कृष्ण का अनुगमन कर रहे हों। तो बगीचे से आप कल्पना कीजिए, सब गोपियाँ बैठी हैं, पहले भगवान आए, कुछ हास प्रयास किया तो सब आनंद में आ गए और फिर अचानक चकित हो गए सब, और ऐसे बिल्कुल चकित थे और भगवान चलने लग गए, अपना रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। तो भगवान गार्डन से जाते हुए देख करके जो गोपियाँ हैं वो उनको क्या हुआ, ऐसा बहुत सुंदर काव्यात्मक वर्णन है कि मानो उनके मन तथा नेत्र कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं। तो गोपियाँ उनको एकटक देखने लगी, भगवान को जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, और उनका जो मन है, मन और उनके नेत्र, दोनों आँखें और नेत्र मानो भगवान के पीछे 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 ही दौड़ रहे हैं, वो गोपियों के पास नहीं है। इन लक्षणों से लगता है कि यद्यपि गोपियाँ तृप्त नहीं हुई थी, किंतु भावमय प्रेम से वे स्तंभित हो गई थी। तो गोपियाँ भावमय प्रेम से स्तंभित, आश्चर्यचकित हो गई थी, आश्चर्यचकित एकदम, अरे ये क्या हो गया ऐसे। स्तंभित होने का एक अन्य उदाहरण तब मिलता है, देखिए उदाहरण ज़्यादा दे रहे हैं तो एक में नहीं समझ में आया तो दूसरे उदाहरण में समझ जाएंगे। तब मिलता है जब कंस की यज्ञशाला में कृष्ण कई मल्लों से घिरे हुए थे। तो कंस ने आमंत्रण दिया था और फिर उसको सबके साथ, मतलब ये पहलवानों को हैं, मल्लों को, पहलवानों को बुला करके उनसे मरवाना चाहते थे इन दोनों को, कृष्ण बलराम को। तो हुआ क्या, लेकिन तब उनकी माता देवकी कृष्ण मल्लों से घिरे हुए थे। यज्ञशाला में, कंस की यज्ञशाला में कृष्ण आए और मल्लों से घिरे हुए थे, सब जगह पर मल्ल थे, कुश्तीबाज पहलवान। तब उनकी माता देवकी स्तंभित हुई थी और जब उन्हें कृष्ण को मल्लों के बीच देखा तो उनकी आँखों से आंसू सूख गए। तो आप कल्पना कीजिए कि देवकी मैया को जब पता चला कि कृष्ण इन मल्लों के साथ अब युद्ध कर सकता है तो बहुत ही झटका लगा उनको और स्तंभित हो गई, बिल्कुल स्थिर हो गई, एक स्तंभ की तरह। तो तब उनकी माता देवकी स्तंभित हुई थी और जब उन्हें कृष्ण को मल्लों के बीच देखा तो उनकी आँखों से आंसू सूख गए। मल्लों के बीच में देखा तो क्या देखा, सब 6-6, 7-7 फीट के बड़े बड़े मल और ये छोटा सा बच्चा 11.5-12 साल का। तो क्या होगा, इसकी तो चटनी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो ये सोच कर के ही, इतनी कल्पना करके वो बिल्कुल स्तंभित तो हुई गई थी, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
तो ये सारे प्रेम के लक्षण हैं, इसीलिए हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा के भी स्तंभित होने का एक दृष्टांत मिलता है। श्रीमद् भागवत में 10, 13, 56, 56, 10.13.56 में बताया है कि जब ब्रह्मा को पता चला कि यह ग्वाल बाल स्वयं भगवान है, तो वे स्तंभित रह गए। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला की कथा है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कथा को। और जब क्या कहते हैं कि भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल को सबको ले गए, तो उन्होंने अपना विस्तार किया। विस्तार करके वही सब ग्वाल बाल मित्र गाय सब बन गए, बछड़ा। भगवान ये ब्रह्मा जी आए और चकित हो गए कि ये क्या हुआ। तब क्या हुआ, ब्रह्मा को पता चला कि यह ग्वाल बाल स्वयं भगवान है, तो वे स्तंभित हो गए, बिल्कुल एक क्या पिलर की तरह, बिल्कुल एक स्तंभ की तरह एकदम स्थिर हो गए। जब ब्रह्मा ने कृष्ण समेत सारे ग्वाल बालों को पुनः देखा, तो उनकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। तो क्योंकि उनको तो ये कभी सोचा ही, ऐसा कोई था ही नहीं इस संसार में जो ऐसा चमत्कार कर सके। इतने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को ले गए थे वो, तो यहाँ तो कैसे सब प्रकट है, तो फिर वो कौन है अगर यहाँ खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तो उनका यहाँ लिखा है, उनकी इंद्रियां काम करना बंद हो गई, तो वही स्तंभित हो गए। वे इस तरह स्तंभित होने के कारण चतुर्भुजी सोने की प्रतिमा जैसे लग रहे थे। यहाँ चतुर्भुजी लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, फोरहेड लिखा है ना, तो यहाँ पर गलती है, यहाँ चतुर्भुजी लिखा है, एक्चुअली चतुर्मुखी होना चाहिए। तो मुझे लग ही रहा था पढ़ते समय कि गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वास्तव में चतुर्मुखी होना चाहिए। तो इसके कारण चतुर्मुखी सोने की प्रतिमा जैसे लग रहे थे। इसी प्रकार जब ब्रजवासियों ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठा लिया है, तो वे स्तंभित हो गए। तो गिरिराज को, वो भी गिरिराज उस समय बहुत ही ज़्यादा विशाल थे, और इतने विशाल गिरिराज को अपने उल्टे हाथ की अर्थात बाएं हाथ की आखिरी जो कनिष्ठा होती है उसके नख पर उठा लिया। उठा क्या लिया, 7 दिन 7 रात तक उठा के रखा। तो ये देख करके ग्वाल बाल सब स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो ये सब स्तंभित होने के उदाहरण है। शोक के कारण उत्पन्न आश्चर्य का उदाहरण तब प्राप्त होता है जब कृष्ण बकासुर के उदर में प्रवेश कर रहे थे और सारे देवता शोकाकुल होकर स्वर्ग में स्तंभित हो गए। तो आपने शायद अभी जो कृष्ण सीरियल भी टीवी पे आ रही है, तो आपने अगर देखा होगा, तो जैसे ही कृष्ण और बकासुर का युद्ध होता है, तो बकासुर बहुत बड़ा बगुला के रूप में था। बगुला सफ़ेद होता है ना, तो बकासुर बगुले ने अपनी चोंच खोली और भगवान को खा गया, भगवान उसके पेट में चले गए। तो ये दृश्य देखकर तो जब कृष्ण को बकासुर के उदर में प्रवेश कर रहे थे और सारे देवता शोकाकुल होकर स्वर्ग में स्तंभित हो गए, तो देवी देवता जो है वो स्तंभित हो गए कि अरे ये भगवान, अगर इसको भगवान को ही निगल गया, खा गया, तो अब हमारा क्या होगा। इसलिए वो स्तंभित हो गए।
इसी प्रकार अर्जुन के स्तंभित होने का उदाहरण मिलता है जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा कृष्ण पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहा है। तो जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने कृष्ण पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहा था, तो ये देख कर के अर्जुन स्तंभित हुआ। क्यों? ये बहुत स्पष्ट उदाहरण है प्रेम का। जब प्रेम होता है तो, और वो भी बहुत ही गहरा, अत्यंत, तो उसको कोई नुकसान पहुँचे उस प्रेमी को, तो जो अन्य प्रेमी है वो स्तंभित और आश्चर्यचकित, अवाक हो सकता है। तो ये स्तंभित का वर्णन था। स्वेद, हाँ? तो एक और ले लेते हैं, फिर कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वेद आना या स्वेद। तो स्वेद का अर्थ है पसीना। स्वेद का अर्थ है पसीना। हर्ष जनित स्वेद का उदाहरण भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। हर्ष जनित स्वेद अर्थात खुशी के मारे पसीना हो जाना, ऐसा भी भागवत में लिखा है। एक गोपी राधा रानी को इस प्रकार संबोधित करती है। एक गोपी राधा रानी को इस प्रकार संबोधित करती है, हे राधा रानी, आप व्यर्थ ही धूप को कोस रही हैं। मेरी समझ में आप कृष्ण का दर्शन करने से अत्यंत कामुक हो उठी है, जिससे आपको पसीना आ रहा है। तो राधा रानी अत्यंत पसीने तरबतर हो रही है। कहीं कृष्ण का इंतज़ार कर रही होगी, या उनकी बांसुरी सुन रही होगी, या उनको मिलन के लिए कहीं बैठी होगी, और पसीना हो गया तो वो सूर्य को कोसने लगी कि क्या आपको पता नहीं चला, इतने बजे इतनी सारी गर्मी, देखो पसीना हो गया, कितना ख़राब लगता है, अभी कृष्ण से मिलना है। तो आप व्यर्थ ही धूप को कोस रही है, या सूर्य की किरणों को, धूप को। तो क्या कारण बताया? यहाँ कारण है कि कामनाओं के बढ़ने से या कामुकता को बढ़ने से भी शरीर में पसीना आ सकता है, परंतु ये दिव्य बात है, ये सामान्य लौकिक चर्चा से इसे नहीं तुलना कर सकते। कृष्ण के एक सेवक रक्तक को भय से उत्पन्न स्वेद प्रकट हुआ था। तो रक्तक वो भगवान का सेवक है, और उसे डर के कारण उसे पसीना छूट गया। कैसे? एक दिन कृष्ण ने राधा रानी के पति अभिमन्यु का वेश धारण कर लिया। कृष्ण ने अभिमन्यु का वेश धारण कर लिया। आपको रावल गांव, वो यावट गांव याद है? जब हम सब जाते हैं नंदगांव, बरसाना की साइड, तो नंदगांव जाते जाते पहले ही रास्ते में आ जाता है एक बड़े शनिदेव की प्रतिमा है, उसके सामने की साइड पे जावट गांव है, जो राधा रानी का ससुराल है। वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर काली माता के साथ राधा रानी खड़ी है, ऐसी प्रतिमा है एक। तो वो काली माता कौन है? कृष्ण ही है। तो वैसे ही वो कभी ये रूप कभी वो रूप धारण करके ससुराल में ही जाके उसे राधा रानी को मिलते और योजना बनाते। तो वास्तव में एक दिन उन्होंने किसका वेश धारण कर लिया? हाँ, अभिमन्यु का। अभिमन्यु कौन है? राधा रानी के पति, उनका ही रूप धारण कर लिया। अभिमन्यु को कृष्ण के साथ राधा रानी की संगति पसंद न थी। अभिमन्यु को कृष्ण और राधा की संगति पसंद है, स्वाभाविक है, पति है। तो अतएव जब रक्तक ने कृष्ण को अभिमन्यु के वेश में देखा और उसे भ्रम हुआ, तो वह उन्हें कठोर शब्द में कोसने लगा। किंतु तो यहाँ पर ये विशेष लक्षण है
अतएव जब रक्तक ने कृष्ण को अभिमन्यु के वेश में देखा और उसे भ्रम हुआ तो वह उन्हें कठोर शब्दों में कोसने लगा। तो किसे कठोर शब्दों में कोसने लगा? देखो सुनते हैं, आगे समझाएंगे प्रभु। किंतु अंततः जब रक्तक की समझ में आया कि ये अभिमन्यु की वेशभूषा में कृष्ण है तो उसे पसीना आने लगा। यह पसीना भय जनित था। तो फिर बाद में अचानक जब उसने देखा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे पहचानने में, ये तो वास्तव में कृष्ण है, तो ऐसा डर गया कि डर के मारे पसीना छूट गया। तो क्रोध के कारण विष्णु के वाहन गरुड़ को स्वेद प्रकट हुआ था। गरुड़ देव को पसीना आया। कैसे? एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने वृंदावन के ऊपर मूसलाधार वर्षा की। गरुड़ बादलों के ऊपर से यह घटना देख रहे थे, अतएव क्रोध के कारण उन्हें पसीना आ गया। जब वो क्रोधित हुए इंद्र पर तो उनके पसीना आ गया। फिर रोमांच ले लेते हैं, छोटा सा है, शायद छोटा ही है। जब माता यशोदा ने, अब रोमांच तो समझते हैं आप कि बाल, शरीर के बाल खड़े हो जाने। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांडों को देखा तो उन्हें रोमांच हो गया। तो ये घटना कब की है? जब ब्रह्मांड घाट पे माटी खाने वाली जो लीला है उसका यहाँ वर्णन है। कि ब्रह्मांड घाट आप सबको स्मरण होगा, हम उसमें प्रवेश नहीं करते क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है, भाई दूज के स्नान की या ऐसा कुछ। तो हम बाहर से वहीं से निकल जाते हैं। और एक दो बार ले गया हूँ मैं, 2-3 बार शायद भक्तों को, तो जिन्हें स्मरण होगा वही ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट पे क्या हुआ था लीला? भगवान ने माटी खाई, यशोदा मैया को पता चला। उन्होंने चेकिंग करने के लिए उन्हें कहा मुंह खोलो। मुंह खोला तो अंदर से ब्रह्मांड दिखा। जब ब्रह्मांड दिखा तो यशोदा मैया का क्या हुआ देखो। तो मुख में सारे ब्रह्मांड को देखकर उन्हें रोमांच हो गया। तो यशोदा मैया को रोमांच हो गया, ये क्या हो गया ऐसे। उन्हें क्षमा की, उन्हें कृष्ण से मुख खोलने के लिए उन्होंने कहा था जिससे वे देख सके कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं। किंतु जब कृष्ण ने मुख खोला तो यशोदा ने उनके मुख के भीतर न केवल समूची पृथ्वी अपितु अन्य लोक को भी देखा। इससे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, या फिर उन्हें रोमांच हो आया अन्य भाषा में। तो ये देख करके उन्हें रोमांच हो गया, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हर्ष से शरीर के रोंगटे खड़े होने का वर्णन श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में है, 10.30.10। रास नृत्य के समय गोपियों द्वारा तल्लीन होने के प्रसंग में मिलता है, ये मिलता है हाँ उदाहरण। इस रास नृत्य के समय कृष्ण सहसा राधा रानी समेत अदृश्य हो गए। तो रास करते 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 एक क्षण ऐसा आया जब कृष्ण और राधा रानी दोनों ही अदृश्य हो गए। क्षमा। तो फिर क्या हुआ? तो गोपियाँ
उनकी खोज करने लगी। तो गोपियाँ, ये बड़ा अच्छा पूरा वर्णन है। गोपियाँ पेड़ वृक्षों से पूछती हैं और तुलसी वृंदा देवी से पूछती है, इस प्रकार सबसे पूछती हैं कि कहाँ है कृष्ण को देखा, किसी ने देखा। तो उस समय उन्होंने पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा। तो मैंने जैसे कहा ना, सबको कहती है, पूछती है, तो ऐसे पृथ्वी को भी पूछ लिया, हे पृथ्वी, आपने जाने कितनी तपस्याएं की होंगी जिससे कृष्ण के चरण कमल निरंतर आपकी सतह पृष्ठ पर स्पर्श करते हैं। आप कल्पना कीजिए ना, कितनी भाग्यशाली है ये धरती, जिनके ऊपर भगवान अपने छोटे छोटे क्या कहते हैं, चरणों से उस पे चलते हैं। आज ही हम पानीहाटी फेस्टिवल है आज, तो पानीहाटी चीड़ा दही फेस्टिवल की कथा सुनते थे। तो उसमें आया कि जिनके चरणों की धूलि के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यज्ञ, तप, अनुष्ठान, व्रत, साधना, ध्यान आदि करके, बहुत कुछ करके भी जो कृपा नहीं मिल सकती, वो कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली। वो कैसे? नित्यानंद प्रभु जो ठाकुर जी हैं, स्वयं बलराम जी, उन्होंने सामने से उन्हें बुलाया, इधर आओ रघुनाथ, इधर मेरे चरणों पे लेट जाओ। और जैसे रघुनाथ ने दंडवत किया, उन्होंने अपना चरण उठाया नित्यानंद प्रभु ने और स्वयं ही उनके सर पर रख दिया। तो ये क्या अद्वितीय करुणा है भगवान की। आप सोचिए कैसी कैसी करुणा है। और उदाहरण दिया है कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे तत्पर रहते हैं केवल भगवान की उस चरणों की धूली थोड़ी मिल जाए सर पे। और यहाँ क्या हो रहा है, स्वयं भगवान उन्हें अपने चरणों में गिरा करके ऊपर सर रख रहे हैं और ऐसे ऐसे मसल रहे हैं। तो कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी करुणा। तो ऐसा ही कुछ तो पृथ्वी की कितने अच्छा भाग्य है, भगवान उसी चरणों से, और वो भी हर अवतार के चरण पृथ्वी देवी के ऊपर पड़ते हैं। तो हमारे विचार से आप परम हर्षित हैं, क्योंकि ये पादप तथा लताएं जो आपके शरीर के रोमों के सदृश हैं, इतने यशस्वी होकर खड़े हैं। क्या हम पूछ सकती हैं कि आपको ये लक्षण पहले कब प्राप्त हुए? क्या वामन अवतार के समय से ही आप इस तरह हर्षित हैं, या जब वराह अवतार ने आपका उद्धार किया था तब से इतनी हर्षित हैं? ये सब प्रश्न उन्हें पूछ रहे हैं। कृष्ण कभी कभी ग्वालों के साथ युद्ध करने का स्वांग करते थे। जब कृष्ण ने इस स्वांग युद्ध में अपना शंख बजाया तो प्रतिपक्ष में लड़ने वाले श्रीदामा को रोमांच हो आया। भगवान के शंख को सुन के रोमांचित हो गए। इसी प्रकार जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके विराट रूप में देखा तो उनके शरीर में के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये तो ठीक है, सामान्य बुद्धि से समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे कभी रूप में देखा नहीं भगवान को, तो ऐसे रूप में, विशाल रूप में देखकर, विराट रूप में देखकर स्वाभाविक है कि डर के मारे या आश्चर्य के मारे रोंगटे खड़े हो गए अर्जुन के। परंतु यहाँ और भी कई सारे उदाहरण दिए हैं, तो आप इसे बार बार पढ़िए, एक दो बार, तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। और मेरे विचार से अब ये स्वर कंपन जो है वहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने जो चर्चा की उसमें किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लें। ठीक है।
तो किसी का कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। कल फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे आगे। थोड़ा गहरा, थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, परंतु ज़रूरी है। और मैं प्रयास करता हूँ जितनी मेरी अल्प बुद्धि या जो कुछ भी मेरे अंदर है, गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की करुणा से, भगवान की दया से, वो सब मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ और आशा है उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज अभी कल से ही, आज से ही वैसे, कल से ही निरंतर हम लोग, चाहे भक्ति वृक्ष हो ना हो, हम रात को 8 से 9:30 क्लास करेंगे, ताकि आप लोग काम से, काज से वापस आओ, फ्री हो जाओ और फिर हम क्लास करेंगे। तो 8 से 9:30, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय हो, आप सब की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम।